अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मेरी वीडियो का उन्वान है हाउ टू एस्टैब्लिश योर ब्रांड, यानी आप अपनी शख्सियत का लोहा कैसे मनवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा कि अगर आप अपने बाप की दी हुई दुकान या विरसे में मिली हुई जायदाद के ऊपर अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मेरी आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए और स्पेशली उन नौजवानों के लिए है जिन्हें विरसे में खाली किताब मिलती है और वो अपनी मेहनत और अपनी स्ट्रगल से अपना नाम और अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करते हैं या करना चाहते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं उन उसूलों की तरफ जो कि एक आम शख्स को एक ब्रांड में तब्दील कर सकती हैं और आपकी शख्सियत को पूरी दुनिया के सामने प्रूव कर सकती हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले असूल की तरफ। मेरा आज का पहला असूल है डू नॉट फोकस ऑन क्वांटिटी बट ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी। दुनिया में जितने अजीम लोग गुजरे हैं जिन्होंने अपनी शख्सियत का लोहा मनवाया, उनका हमेशा से प्राइम फोकस क्वालिटी था, ना कि क्वांटिटी था। जब आप अपने नाम को और अपनी शख्सियत को मनवाने की धुन में लग जाते हैं तो पैसा आपके लिए यकीन माने कोई अहमियत नहीं रखता। आप दीवानगी की तरह अपने काम के अंदर मगन हो जाते हैं। कायद मोहम्मद अली जिन्ना 1897 में जब बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास करके लंदन से वापस आए तो उन्होंने मुंबई के अंदर अपना दफ्तर जो था इस्टेब्लिश किया। पहले 3 साल आपके पास कोई केस नहीं था, माली तौर पे मुश्किलात का सामना था, लेकिन आपने कभी भी अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया और आपने वो 3 साल अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को, अपनी फाउंडेशन को एडवांस करने में गुजारा। आप अपनी फाउंडेशंस पे वर्क कर रहे थे क्योंकि आपको सेल्फ बिलीव था कि एक दिन आएगा कि मैं अपना लोगो और अपना मार्क जो है एस्टैब्लिश कर पाऊंगा। और वाकई फिर वो दिन भी आया कि आप अपने मुंह मांगी फीस लेते थे और लोग देने के लिए तैयार होते थे। उसकी वजह ये थी कि आप क्वालिटी पे काम कर रहे थे। दोस्तों, थॉमस एडिसन, ब्रूस ली या दुनिया में और जितने भी नामवर लोग गुजरे हैं, आप ये बात ज़हन में रखें कि उनको कामयाबी जो है वो एक दिन में नहीं मिली। सक्सेस इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म गोल, इट्स अ लॉन्ग टर्म गोल। Especially when you are focusing in order to establish your brand, you should have to be patient and work on your skills. और एक छोटी सी बात बताऊं, नोबेल प्राइजेस एक दिन में नहीं मिल जाते, लोगों की पूरी पूरी जिंदगियां गुजर जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल की उम्र तक स्ट्रगल करते रहे, फिर जाके इस्लाम का बोलबाला होना शुरू हुआ। इसी तरह जितने भी लोग अजीम शख्स गुजरे हैं जिन्होंने हिस्ट्री में अपना नाम जो है वो रकम किया है, इन लोगों ने अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल में गुजारी है, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स के साथ जो कि बाद में उनकी शख्सियत का पहचान बने। तो आपको भी अपनी ज़िंदगी के असूल और कायदे तय करके अपनी क्वालिटी पे काम करना होगा और इस यकीन के साथ काम करना होगा कि एक वक्त ज़रूर आएगा जब दुनिया आपका नाम मानेगी। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे असूल की तरफ। मेरा आज का दूसरा असूल है डू नॉट बी अवेलेबल टू एवरीवन एनी टाइम। हर एक के लिए हर वक्त दस्तयाब होना छोड़ दीजिए। अक्सर नौजवानों को देखा गया है कि शादियों पे, सालगिरह के मौके पे और इस तरह की दूसरी तकरीबात पे बहुत ज़्यादा टाइम पे दर्दी से ज़ाया करते हैं। दोस्तों, अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में अपना मुनफरिद मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने टाइम को वैल्यूएट करना होगा। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। लोहा हर जगह दस्तयाब है, आसानी से मनों में, टनों में मिल जाता है, लेकिन सोने का 1 ग्राम खरीदने के लिए आपको 1000 दफ़ा सोचना पड़ता है। इसी तरह आम चीज़ें ज़िंदगी में हर जगह दस्तयाब होती हैं, लेकिन ख़ास चीज़ें बहुत स्पेशल होती हैं और स्पेशलिटी की क्वालिटी ये है कि वो बहुत कम दस्तयाब होती है। तो ज़िंदगी में अगर आप अपना नाम बनाना चाहते हैं तो अपने आप को हर जगह दस्तयाब होना छोड़ दीजिए और अपने टाइम को वैल्यूएट कीजिए। अब चलते हैं अपने तीसरे असूल की तरफ। आज का मेरा तीसरा असूल ये है कि रेस्टलेसनेस एंड डिससेटिस्फेक्शन। यस, आपको छोटी चीज़ों पर ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ करना छोड़ना होगा। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अपना मुनफरिद मुकाम हासिल करें तो आपको छोटी छोटी अचीवमेंट्स, छोटी छोटी प्लेजर्स और छोटी छोटी खुशियों को सेक्रीफाइस करना होगा। एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। कायदे आज़म को प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट की ऑफ़र हुई 1900 में और उसकी सैलरी जो थी वो 1500 थी। आपने 6 माह इस सीट के लिए काम किया। 6 माह के बाद आपकी कारकर्दगी से मुतासर होकर आपको ये ऑफ़र लाइफ टाइम के लिए दी गई। आपने ये कह के रिफ्यूज़ कर दिया कि इतने पैसे तो मैं एक दिन में कमाना चाहता हूँ, और वाकई उन्होंने वो चीज़ हासिल भी की। जब आप ज़िंदगी में यकीन रख के छोटे इंसेंटिव्स को सेक्रीफाइस करते हैं तो आपका जहन और आपकी सोच बड़े गोल पे फोकस करना स्टार्ट कर देता है। दुनिया के अजीम लोग शॉर्ट गोल्स के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो लॉन्ग रन में और लॉन्ग गोल्स के पीछे अपनी स्ट्रगल और अपनी एफर्ट को यूटिलाइज करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने चौथे असूल की तरफ। चौथा असूल है अपग्रेडेशन एंड इनोवेशन। यस, जब आप ज़िंदगी में कुछ चीज़, कोई सक्सेस अचीव कर लेते हैं तो अक्सर लोग यहाँ पे आके मार खा जाते हैं। वो अपनी सक्सेस को फाइनल और अल्टीमेट समझ के वहीं पे स्टॉप कर जाते हैं, लेकिन जो शख्स अपग्रेडेशन और इनोवेशन के साथ आगे बढ़ता है वो कभी भी किसी जगह पे रुकता नहीं है। वो हमेशा से डिससेटिस्फैक्शन फील करते हुए आगे बढ़ता रहता है। एक छोटा सा आपके सामने एपिसोड पेश करता हूँ।
पोलो कोएल्हो का नावल अल्केमिस्ट, उसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट था, जो मरकजी किरदार था सैंटियागो, एक जगह पे अपना सब कुछ लुटाने के बाद एक टी सेलर की शॉप पे पहुंचता है। जब वो वहां पे पहुंचता है तो टी सेलर का जो कारोबार था बिल्कुल वो सुस्त जा रहा था, पैसिव था। इसने उसको जाकर मशवरा दिया कि हम क्रिस्टल के अंदर टी सेल करना शुरू करें। एक तो हम इससे कस्टमर्स को अपनी तरफ इंटाइज करेंगे और दूसरा ये है कि सेल में भी खातिर खा इजाफा होने का चांस था। पहले तो मालिक इस चीज़ को, इस इनोवेशन को एक्सेप्ट करने से कतराता है, लेकिन बाद में जब वो इस चीज़ को अडॉप्ट करता है तो उसकी सेल खातिर खा बढ़ जाती है और उसका बिजनेस जो है वो चलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ आती है कि हमें जो है बेसिकली इनोवेशन को और जो अपग्रेडेशन है इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ऐड करना चाहिए। नए नए आइडियाज़ आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाते हैं और दुनिया के जितने अजीम लोग हैं, जितनी अजीम शख्सियात हैं, वो एक सक्सेस पे, एक अचीवमेंट पे कभी भी इक्तफ़ा नहीं करते, बल्कि वो मुसलसल स्ट्रगल के साथ और चीज़ों को नए नए अंदाज में करने के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। आपको बहुत से ऐसे साइंटिस्ट मिलेंगे जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ इन्वेंशंस की, लेकिन कभी भी आप इस इन्वेंशन को फाइनल नहीं माना। अमिताभ बच्चन को शुरू में बहुत मायूसी का सामना करना पड़ा। उसकी पहली 20 फिल्म जो थी फ्लॉप गई, लेकिन उसके बाद फिर उसका जो था ब्रेक थ्रू स्टार्ट हुआ और उसने सक्सेस की सीढ़ी पर कदम रखा। अजीम लोग कभी भी इनिशियल फेलियर से, इनिशियल डिसअपॉइंटमेंट से डिजेक्टेड होकर अपना दिल नहीं छोड़ते, दिल शिकस्ता नहीं होते, बल्कि मेहनत के साथ और अज़म के साथ हर नई एफर्ट को और नई स्किल्स को अपग्रेड करके अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रिंसिपल की तरफ, और आज का लास्ट प्रिंसिपल जो सबकी बुनियाद है वो है ऑनेस्टी। अगर आपके अंदर ये प्रिंसिपल नहीं है तो बाकी सारे के सारे प्रिंसिपल बेकार हैं। ज़िंदगी के अंदर पैसे से, ख़ास कर अगर आप नाजायज़ तरीके से या गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं, आप पैसा तो कमा लेंगे लेकिन ये सक्सेस टेम्परेरी होगी। इस सक्सेस से किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला और आपका नाम जो है आपके साथ ही ख़त्म हो जाएगा। तो ज़िंदगी के अंदर जितने अजीम लोग जिन्होंने अपना ब्रांड इस्टेब्लिश किया, उनके अंदर सबसे पहली चीज़ ऑनेस्टी थी। दे वर डेड ऑनेस्ट, दे वर कमिटेड टू देयर वर्क्स एंड दे वर ऑलवेज रेडी टू डिलीवर व्हाट दे हैव एक्चुअली कमिटेड। सो ज़िंदगी के अंदर अगर आप इन प्रिंसिपल्स पे अमल करते हैं तो यकीनन आप अपनी ज़िंदगी में अपना ब्रांड और अपनी शख्सियत को जो है इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।